लाइफ लाइफ क्या होती है? कैसे डिफाइन करें लाइफ को? कैसे बताएं कि ये जो फोन है ये नॉन लिविंग है और ये जो हम हैं इंसान, ये जो पौधे हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये लिविंग है? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इनके. इज इट जस्ट अबाउट ब्रीदिंग और इज इट समथिंग मोर? हे एवरीवन, वेलकम टू बायो फाउंड्री. आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी बायो बेसिक सीरीज का सबसे पहला एपिसोड. चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप एक साइंस लवर, या you just want to gain the knowledge about your environment and everything around you. If science fascinates you, then this video is going to decode the secret code of life for you. But before that, एक छोटा सा question. Let's go to it. Is it alive? क्या ये जिंदा है? क्या जिंदा है? ये फोन जिंदा है क्या? ये प्लांट जिंदा है क्या? कैसे बताएंगे? हाँ हाँ, मुझे पता है, आप सबको पता है कि plants are living organisms, right? They are living beings. But what is that difference? क्या डिफरेंस है कि एक फोन और एक प्लांट में इतना बड़ा अंतर आ गया और हम कह रहे हैं कि प्लांट इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट एंड दिस सेल फोन इज नॉन लिविंग. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. इसका सिंपल, बहुत आसान सा एक आंसर है. वो है एक एक्रोनियम, या कह लीजिए एक सिंपल सा नाम, मिसेस ग्रेन. ये 7 लेटर्स आपको अगर याद हो गए ना तो आप लाइफ डिकोड कर लेंगे. ये 7 रूल्स कह लीजिए, 7 लेटर्स कह लीजिए, आपको बताएंगे कि कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है. कैसे बताएंगे? लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले एम. एम फॉर मूवमेंट. सबसे पहले ये बताइए कि जैसे एक व्हीकल चल रही है और आप भी चल रहे हैं, तो क्या व्हीकल लिविंग हो जाएगी? अगर हम सब फिजिकल एस्पेक्ट देखने जाएंगे तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. बट अगर हम कोई इंटरनल सेल्यूलर मूवमेंट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं, सेल्यूलर लेवल पे भी होती है. जैसे कि ये जो प्लांट है, जस्ट इमेजिन कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब नहीं बल्कि ये क्या है? सन है. अब आपने सुना ही होगा कि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये सन की तरफ फेस कर रहे होते हैं. ठीक है, लेट्स इमेजिन दिस इज अ सनफ्लावर, या तो कोई भी फ्लावर इमेजिन कर लीजिए. ये फिनोमेना सब में होता है. लाइट सोर्स की तरफ इसका फेस होने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंस कर पा रही है एक्चुअली कि लाइट यहाँ है, और इसी वजह से इसने अपना पोस्चर सीधा रखा है. बट व्हाट अबाउट दिस प्लांट? ये प्लांट ऐसे टिल्ट कैसे हो गई? ये प्लांट टिल्ट हो गई क्योंकि उसका लाइट सोर्स अब यहाँ पर है, उसका लाइट सोर्स इस तरफ है, इस वजह से ये टिल्ट हो गई. अब जो इसका यहाँ से ऐसे पोजीशन से यहाँ आना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट. अब ये मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसने सेंस किया कि इसका लाइट सोर्स अलग हो गया. दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉफिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड्स में. बट दिस change in position is defining the movement. This is a koala bear. अब एनिमल्स जो रन करते हैं, ये भी तो एक मूवमेंट हुआ. तो फिजिकल और सेलुलर लेवल पे होने वाले जो मूवमेंट्स हैं वो लाइफ को डिफाइन करते हैं. ये वो लाइफ का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेटर, दैट इज आर फॉर रेस्पिरेशन. अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप में से कोई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में मेन पॉइंट ये है कि ब्रीदिंग इज टोटली फिजिकल, inhaling oxygen, exhaling carbon dioxide, and respiration is internal, is at cellular level. तो रेस्पिरेशन कैसे डिफाइन करती है? रेस्पिरेशन वो है रिएक्शन एक तरह की जिसमें सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी. कैसे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज देयर. ग्लूकोज आपको अपने फूड से मिल गया, ऑक्सीजन आपको एनवायरनमेंट से आपने इनहेल कर लिया. इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा कि हाँ, सेल के अंदर, और आपको क्या मिलता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
एनर्जी। अब देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे तो आप बाहर एक्सहेल कर देंगे। ये वाटर जो है इसे भी आप यूज करेंगे। और ये जो एनर्जी है, दिस इज द रियल हीरो। हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये क्या कर रही है? आपके फूड को एनर्जी में बदल रही है। और इसी वजह से आपको ये जो एनर्जी मिल रही है, आप जो भी काम कर पा रहे हैं, ये आपको लिविंग बनाती है। राइट, सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रेस्पिरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आता है? दैट इज एस, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या हो गई? सिंपल, रिएक्टिंग टू द एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो भी होता है। अच्छा, मम्मी ने जोर से डांट दिया, रोना आ जाता है ना, दैट इज ऑल्सो अ रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। बहुत शोर है, सर दर्द होता है ना, दैट इज ऑल्सो योर रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। टच मी नॉट प्लांट तो आपने देखा ही होगा, उसे छूते ही किस तरीके से उसके पत्ते आपस में जुड़ जाते हैं, या कह लीजिए मुरझा से जाते हैं, ऐसा लगता है कि पौधा मुरझा गया। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। ये जो प्लांट्स और ये जो प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट्स हैं, ये जो रिएक्ट करेगा इनके अगेंस्ट, ये क्या हुआ? दैट इज ऑल्सो सेंसिटिविटी। अगर आपने गर्मा गर्म खाने में डायरेक्ट हाथ डाल लिया तो आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना? ये क्या हुआ? ये भी सेंसिटिविटी हुआ। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर पे। ये जो आप सीड देख रहे हैं और इसमें से छोटा सा एक प्लांट निकला हुआ है, ये क्या बताता है? ये बता रहा है ग्रोथ, गेटिंग बिगर एंड रिपेयरिंग डैमेज। ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। सीड इतना छोटा सा था, उसमें से एक प्लांट निकला। अब ये छोटा सा सैपलिंग धीरे धीरे एक बड़े प्लांट का रूप ले लेता है। और इसके दौरान इसमें बहुत कुछ वियर टियर बहुत कुछ होते रहता है। इसके कई बार पत्ते झड़ जाते हैं, कई बार टहनियां टूट जाती हैं आसपास की, है ना? तो ये सारा बड़े होने के प्रोसेस का एक हिस्सा है। व्हेन यू ग्रो, यू रिपेयर योर डैमेजेस एज वेल, बिकॉज इस प्रोसेस में बहुत डैमेजेस आपको सहने पड़ते हैं, और उसी वजह से आप धीरे धीरे उनको रिपेयर करते करते बड़े होते जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आर है हमारे पास, जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। आप जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते जाते हैं, और आप अपना डीएनए पास ऑन करते जाते हैं, आपकी जो लेगेसी है, आपका जो लीनिएज है, वो कंटिन्यू होते रहता है। सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? वो जो ऑर्गेनाइज टाइटली पैक्ड डीएनए है। अब ये डीएनए कहाँ पास ऑन होता है? आपके नेक्स्ट जनरेशन या आपके बच्चों में। तो ये जो पासिंग ऑन ऑफ ऑल दिस जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू वन, यंग वन, इज एक्चुअली कंटिन्यूइंग योर स्टोरी. So this shows that something is living, and that living organism can reproduce, can pass on the DNA, can pass on the genetic material. Then that is living. Next characteristics, excretion. Removing toxic waste products. Just like you need to remove toxic people from your life, it is very important to have a regulated and a proper removal of the toxic waste products from your body as well. सूरज जब अपनी एकदम पराकाष्ठा पर होता है, खूब चमक रहा होता है गर्मियों में, जून में एकदम, मई जून में पूरी गर्मी का माहौल तो नहीं कहूंगी, गर्मी का मौसम रहता है, और उस वक्त इतना चमकता हुआ सूर्य आपको पसीने से तरबतर कर देता है। दैट इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। इसके अलावा ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये भी एक तरह का क्या हुआ? ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना। जो उन्हें जरूरत थी वो ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो उन्हें जरूरत नहीं है वो दे रहे हैं। तो जो आपको जरूरत नहीं है उसको एक्सक्रीट कर देना इज एक्सक्रीशन, उसको रिमूव कर देना इज एक्सक्रीशन। सफाई अभियान चलता रहना चाहिए एक लिविंग ऑब्जेक्ट की, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है। एन,
जो सबसे लास्ट लेटर है बट सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या हुई? ये फ्यूल है फॉर द फाउंडेशन ऑफ ऑल द 7 रूल्स। मूवमेंट कह लीजिए, रेस्पिरेशन कह लीजिए, एक्सक्रीशन कह लीजिए, सेंसिटिविटी कह लीजिए, न्यूट्रिशन ही वो पर्टिकुलर स्टेप है जिससे आप क्या करते हैं, एनर्जी का संचार करते हैं। इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रूट्स, विटामिन, वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सारी चीजें अच्छे से लेंगे तो इस बच्चे की तरह खुश रहेंगे, है ना? तो इसलिए न्यूट्रिशन इज द फ्यूल फाउंडेशन ऑफ ऑल द 7 रूल्स, राइट? तो ये जो सारे हमने लेटर्स पढ़े, इससे हमें क्या समझ आया कि ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अगर किसी हम चीज में पाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में पाते हैं, देन दैट विल बी लिविंग। डिकोड कर दिया हमने सातों लेटर्स को। सो एक बार रिकैप करते हैं। M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन एंड N फॉर न्यूट्रिशन। ये हो गई हमारी मिसेस ग्रेन, इनको हमने कर लिया है डिको। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। एंड ये थी हमारे मिसेस ग्रेन। अगर कोई चीज ये सारे 7 रूल्स फॉलो करेगी, जैसा कि मैंने कहा, तभी वो लिविंग है। आई होप दिस हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर यू थ्रू आउट दिस वीडियो। आपको डिकोड करने में मजा आया हो, समझने में मजा आया हो। थैंक्स फॉर लर्निंग विद बायो फाउंड्री। एंड बायोलॉजी को बोरिंग से हम इंटरेस्टिंग जरूर बनाएंगे। बस इसके लिए आपको करना इतना ही है कि यू हैव टू लाइक, share, subscribe and comment your doubts in the comment section ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊं। I have started this series for everyone so that the basics of biology can be strengthened, है ना? And I just want that do give your suggestions for more improvement so that I can do much more better. So join BioFoundry for building your biology from basics. Thanks for watching.